जय गुरु जी संगत जी, मैं साक्षी। आज वीरवार है संगत जी, और आज वीरवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। बहुत ही अच्छा दिन है आज वीरवार का। तो अभी मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे परिवार के साथ क्या क्या हुआ। संगत जी, हम दिल्ली के अंदर रहते हैं। मेरे अंकल और उनके दो भाई, हमारी जॉइंट फैमिली है। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परिवार में प्रॉब्लम नहीं थी। पर कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली के अंदर ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े कलेश जॉइंट फैमिली में ही होते हैं। पता नहीं कहाँ से हमारे घर को नज़र लग गई, घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने शुरू हो गए। रोज़ रोज़ की संगत जी सिरदर्दी से हम परेशान हो गए। और मेरे अंकल ने और उनके दो भाइयों ने ये डिसाइड करा कि हम इस घर को बेच रहे हैं और अपने अपने हम घर लेंगे अलग अलग जगहों के ऊपर। अब संगत जी, मेरे अंकल के भाइयों के पास तो पैसा है, उनके अपने व्यापार है, बिजनेस चलते हैं, काम है उनके इतने अच्छे। पर मेरे अंकल का ना संगत जी, मेरे अंकल करते हैं जॉब एक बैंक के अंदर, वो भी प्राइवेट बैंक में। आपको पता ही है कि कितनी कितनी संगत जी उनकी सैलरी होगी, बहुत कम है। हम अपना गुजारा ही पता नहीं कैसे करते हैं घर का। तो मकान लेना संगत जी बहुत दूर की बात थी। तो अब उन्होंने तो कह दिया कि हम इस घर को बेच रहे हैं और अपने अपने घर नए लेंगे। अब हमें संगत जी टेंशन हो गई कि हमें तो मतलब अच्छा खासा घर में मिला हुआ है, तो हम इसको बेच कर तो मिलेगा भी कुछ नहीं, और हमें नया लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगा मिलेगा। तो संगत जी दिमाग में टेंशन सी आ गई। मैं गुरुजी को तो मानती थी, मतलब बहुत टाइम से ना मैं गुरुजी के यहाँ पे मैं जाती थी संगत जी, बड़े मंदिर में भी जाती थी और गुरुजी के सत्संग में भी मैं जाती थी। तो अब क्या हुआ कि मेरे जो देवर है ना संगत जी, वो एक दिन लेके आ गए किसी प्रॉपर्टी डीलर को, घर की वैल्यूएशन के लिए, घर के जो रेट है उसके लिए। तो डीलर ने संगत जी सारा कुछ देखा घर का। मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी प्लीज़ ये अच्छे रेट ही बताएं, वरना अगर ये कम रेट बताएंगे तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा सब कुछ, हमें क्या मिलेगा। संगत जी, उस डीलर ने कहा कि आपका ये घर है 1 करोड़ रुपए का, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, लेने हैं तो बताओ वरना आपकी मर्जी। संगत जी, मैं तो इतनी दुखी हुई कि 1 करोड़ रुपया, और हम तीनों में डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा ही क्या। 30 लाख रुपए में क्या हमें घर मिलेगा दिल्ली के अंदर, एक फ्लैट मिलेगा दिल्ली के अंदर। संगत जी, हम तो बड़े घबरा गए। अब देखो उनके पास तो पैसा है संगत जी, मेरे अंकल के भाइयों के पास पैसा है, वो अपने पैसों से भी संगत जी घर को ले सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। पर हम तो संगत जी जॉब करने वाले हैं, जॉब करके पूरा महीना नौकरी करते हैं तो पैसे मिलते हैं, अपना घर चलाते हैं। हमारा तो संगत जी यही हिसाब है ना। उनका संगत जी डेली का हिसाब है, रोज़ दुकान पे बैठेंगे, पैसा आना ही आना है रोज़, है ना, हर दिन पैसा आना है। हमें आना है महीने में एक बारी। तो देखो दिक्कत तो है ही है ना संगत जी। तो मैंने गुरुजी से संगत जी, मैंने अपने अंकल को कहा कि अंकल आप मेरे साथ चलो, हम बड़े मंदिर में जाते हैं, मैं गुरुजी से कह के आऊँगी, गुरुजी से मैं बोल के आऊँगी, गुरुजी मेरे आप इस घर को अच्छे खासे रेट में ये हमारा घर जाए, ताकि हमें आगे लेने में कोई दिक्कत ना आए। वरना संगत जी अगर देखो, अब जो वो बता गए थे प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल कि 1 करोड़ रुपया, उसमें 3 में डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, 30 लाख रुपए, बल्कि 33 लाख। उसमें घर नहीं आएगा संगत जी, बल्कि हमें लोन लेना पड़ेगा। लोन की फिर ईएमआई भी जाएगी, वो हम अपना घर चलाएंगे या ईएमआई भरेंगे। तो मैंने अपने अंकल को कहा, मेरे अंकल कहते चलो, मैं अभी, उन्होंने संगत जी अपनी एक्टिवा निकाली, हमारे पास एक्टिवा एक एक्टिवा निकाली, वो कहते चलो चलते हैं, सीधा बड़े मंदिर में अरदास लगा के आते हैं। मैं और मेरे अंकल निकल पड़े घर से। संगत जी मैं बड़े मंदिर में गई, मेरे अंकल ने भी अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ हमारा घर अच्छे रेट में जाए, मतलब जाए तो अच्छे रेट में जाए, वरना मत जाए, हम घर कहाँ से लेंगे। संगत जी मैंने, मेरे अंकल ने अरदास लगाई गुरुजी से, और हम घर पे आ गए और आराम से बैठ गए संगत जी। फिर हमें कोई चिंता फिक्र नहीं थी घर की, क्योंकि हमने गुरुजी को बोल दिया था। अब संगत जी घर में भी ना ऐसी, मतलब एकदम से प्रॉपर्टी डीलर आने वाले जो आए घर में ना, वो आने बंद हो गए थे संगत जी। वो पहले तो आ रहे थे, कोई कहता 1 करोड़, कोई कहता 90 लाख, कोई कहता 80 लाख, तो आने बंद हो गए। मेरे अंकल के भाइयों ने भी, मतलब वो अपने अपने बिजी हो गए अपने अपने कामों में, और घर की बात हो गई शांत। पहले जो बात इतनी ज़्यादा हो रही थी ना घर की,
कि घर बेचना है, घर बेचना है, वो अब बात हो गई थी बंद। 2 महीने ऐसे ही बीते। फिर से मेरा जो देवर है वो घर में एक लेके आता है एक अंकल को। वो मुझे संगत जी प्रॉपर्टी डीलर नहीं लग रहे थे, वो मुझे लग रहे थे जैसे कोई संत महात्मा होते ना संगत जी। उन्होंने मतलब कुर्ता पजामा पहना हुआ था, उनके माथे पर तिलक था, गले में मालाएं थी। वो संगत जी मुझे ना कोई मतलब संत महात्मा ऐसे कोई लग रहे थे कि जैसे मतलब पाठ पूजा करने वाले हैं। तो मैं मन ही मन में गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी अब ये हमारा घर लेंगे, अब ये कहेंगे इतने कम पैसे, तो हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल की चलती नहीं है, मेरे अंकल के भाइयों की चलती है। वो जैसा मतलब चाहते हैं ना होता वैसा है घर के अंदर, हमारी नहीं चलती संगत जी। क्योंकि हम छोटे हैं ना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो पैसे वालों की चलती है संगत जी। आजकल का टाइम ही ऐसा है कुछ। तो क्या हुआ कि वो जो अंकल मतलब घर में आए, उन्होंने पूरा घर देखा, वो हमारे कमरे में भी आए देखने। पूरा घर उनको पसंद आया संगत जी, और वो सारा घर देख कर ना ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए बस। वो कहते ये मुझे घर पसंद है, मैं इस घर को अभी लेना चाहता हूँ, और जो इस घर के जो रेट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सभी फैमिली वालों को बुला लो संगत जी। मेरे देवर ने सबको बुला लिया, मेरे अंकल को भी बुला लिया, वो भी बैंक से आए दौड़े दौड़े, सब आ गए संगत जी घर के अंदर। और तीनों भाई बैठे, उन्होंने कहा मैं इस घर के आपको दूंगा 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ संगत जी सुन के तो मेरे कान ऐसे हो गए संगत जी कि मैं तो खुशियों से झूम उठी कि अरे ये क्या 3 करोड़, मतलब 1-1 करोड़ रुपए हम तीनों भाइयों को मिलेगा और हमारा घर आराम से बन जाएगा दिल्ली के अंदर। संगत जी मैं तो इस मतलब खुशी से झूम उठी। मैंने अपने अंकल को इशारे में कहा बिल्कुल कर दो, फाइनल कर दो बिल्कुल। वरना कहाँ हमें 2 महीने पहले 1 करोड़ मिल रहे थे, वो भी पता नहीं मिलते ना मिलते, तो इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब संत महात्मा तो संगत जी अच्छे ही होते हैं सब। तो उन्होंने कहा मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगा और आप ये पकड़ो टोकन मनी। संगत जी मतलब मैंने गुरुजी से एक बार ये अरदास लगाई और गुरुजी ने मेरी अरदास कैसे सुनी संगत जी देखो आप, और पूरी भी करी। कहाँ हमें मिल रहे थे 30 लाख 33 लाख रुपए, 33 लाख, और कहाँ सीधा पहुंच गए 1 करोड़ रुपए में, है ना। गुरु जी की कृपा आपके सामने है। मैं सिर्फ एक बार बड़े मंदिर में गई थी, और 2 महीने संगत जी ऐसा नहीं है कि एक बार ही कह दिया गुरु जी से, या ना भी कहो तो मतलब ऐसे काम हो गया। नहीं संगत जी, कई बार इंतजार भी करना पड़ता है, वेट भी करनी पड़ती है। मैंने भी तो करा 2 महीने का। 2 महीने के बाद ही संगत जी हमारा घर ऐसे मतलब आया ना। एकदम से कुछ नहीं होता। आप कहो कि रातों रात सब कुछ हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। आप संगत जी किसी सत्संग को लाइक नहीं करते हो, मैं साक्षी, मैं हर एक सत्संग को देखती हूँ इस चैनल के ऊपर, आप कोई लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक करा करो, शेयर करा करो। और मैं अभी थोड़े ही टाइम में संगत जी फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु महाराज ने मुझे एक घर ब्लेस करके दिया है, वो भी 1 करोड़ रुपए का, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो हम जल्दी मिलेंगे फिर से गुरु महाराज की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल। गुरु जी की प्यारी संगत साक्षी आंटी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।